अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये आज बहुत ही इजी वे में आपको समझ लग जाएगी। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल से पहले कुछ टेबल दिए गए थे, वो हमने पढ़ लिए थे। डुब्राइनर ट्राइएड दिया गया था, न्यूलैंड ऑक्टेव और मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल। उसके बाद क्या हुआ कि ये तीनों जो एलिमेंट ये पेरियोडिक टेबल थे ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास थे। लेकिन 1913 में एच मोजले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो जो जदीद पेरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर दिया है। ठीक है, इसमें पहली बात तो आपने ये कह देनी है कि मॉडर्न जो पेरियोडिक टेबल है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो किस बुनियाद पे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब इसमें दो चीजें बनाई गई थी। ये एक वेल डिफाइंड पेरियोडिक टेबल था। अब इसमें दो चीजें थी, एक तो पीरियड थे और दूसरे थे ग्रुप्स। ये दो चीजें थी इस पेरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब पीरियड क्या है कि पीरियड आपने पढ़ा था कि हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं, यानी कि उसकी कतारों को क्या कहते हैं? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था वो पीरियड और ग्रुप्स में अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम पीरियड को भी पढ़ेंगे और ग्रुप्स को भी पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और कर लें कि जो पेरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड है। कितने पीरियड है? 7। और जो ग्रुप्स हैं वो 18 है। 18 ग्रुप्स हैं पेरियोडिक टेबल। अब ये हमें इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या पीरियड क्या थे, ग्रुप्स क्या थे और इनको किस तरह अरेंज किया गया था। पहले हम पढ़ लेते हैं कि पीरियड क्या चीज थी। पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं और ये पीरियड कितने थे? 7 थे। अब ये आप कह लें कि ये 7 पीरियड है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड है। अब ये जो पहला पीरियड था ना, ये शॉर्ट पीरियड था। ये क्या था? शॉर्ट पीरियड। ये क्यों शॉर्ट पीरियड था? इसको क्यों शॉर्ट पीरियड कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर क्या है? सिर्फ 2 एलिमेंट्स। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा ये जो पीरियड है ना, इनको नॉर्मल पीरियड कहते हैं। नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। अब इनमें 8-8 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें कितने एलिमेंट्स उन्होंने रखे? 8-8 एलिमेंट्स। जो आपके पास चौथा और पांचवा पीरियड था इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। लॉन्ग पीरियड्स। और इनमें आपके पास 18 एलिमेंट्स यानी कि 18 एलिमेंट्स अरेंज किए गए। ये इजी सा है। पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे। दूसरा और तीसरा पीरियड नॉर्मल पीरियड जिनमें 8-8 एलिमेंट्स थे। चौथा और पांचवा लॉन्ग पीरियड थे, इनमें 18-18। और छठा और जो सातवां था ये वेरी लॉन्ग पीरियड है। इनको कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। और इनमें 32 एलिमेंट्स थे। अब ये जो सातवां पीरियड है इसमें अभी 23 डिस्कवर हुए हैं और भी हो रहे हैं, लेकिन जो इनकी तादाद उन्होंने एक मखसूस की हुई वो तो मैक्सिमम इसमें 32 आ सकते हैं। तो ये तो एक इनकी फिगर होगी कि पीरियड थे क्या, उनमें कितने एलिमेंट्स थे, उनको क्या कहते हैं, ये चीज होगी। अब दूसरी बात क्या है पीरियड के बारे में कि पीरियड में जो एलिमेंट्स की खसूसियात है ना, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वो चेंज होती हैं। पीरियड में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये दूसरी चीज ये आपने ज़हन में रखनी कि पीरियड में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? चेंज होती हैं। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह कर लें
कि पहला पीरियड है, पहले पीरियड में दो एलिमेंट्स है, कौन से हैं, हाइड्रोजन है और दूसरी क्या है, हीलियम है। अब ये नोबल गैस है, इसकी तो प्रॉपर्टीज और ही होंगी, हाइड्रोजन है ये और है, ये मेटल है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और होगी। तो ये आप समझ लें कि आपके पास ये हाइड्रोजन गैस भी है, तो इनमें जो पीरियड है ना, पीरियड के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट्स की, वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। अब वो सेम नहीं होती। पीरियड में आपने ये कुछ आपको पता चल गया कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने पीरियड होते हैं और उनमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एलिमेंट्स की, चेंज होती रहती है। अब दूसरी जो चीज हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या चीज है? दूसरी जो पेरियोडिक टेबल में चीज आती है वो है ग्रुप्स। पेरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स है। अब इन ग्रुप्स में जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेम होती है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है। अब ये सेम कैसे होती है, इसको आप ऐसे समझ लें, आपके कॉलेज में या स्कूल में कोई एक मखसूस टाइप के जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनका अलग ग्रुप होता है जिनके सोर्स सेम होती है, जिनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसी तरह जब पेरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था तो उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया था जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम हो। अब फॉर एग्जांपल जो हैलोजेन्स हैं, ग्रुप 17, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है ना उनको आप कहते हैं हैलोजेन्स। और हैलोजेन्स 5 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये 5 हैलोजन है। अब ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है ना ये सेम नस्ल के हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल सेम। अब इसी तरह जो ग्रुप आपके पास 18 है, 18, इसमें उन्होंने नोबल गैसेज रखी थी। क्या रखी थी, नोबल गैसेज। अब ये कौन सी है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गॉन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है। अब इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो आपने कहना है कि पेरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं हर ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये बात होगी क्लियर। अब जो नेक्स्ट चीज आती है पेरियोडिक टेबल के हवाले से जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि पेरियोडिक टेबल में के एंड पे 2 सीरीजें बनाई गई, उनको सीरीजों को क्या कहते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये 2 सीरीजें हैं पेरियोडिक टेबल के एंड पे। अब इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? एक तो वजह ये है कि जो लैंथेनाइड है ये लैंथिनम से शुरू होती है, लैंथिनम एक एलिमेंट है, इससे शुरू होती है, इस वजह से इसको लैंथेनाइड कहते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो है ये एक्टिनम से शुरू होती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन बोली कि ये जो 2 सीरीज हैं ये पेरियोडिक टेबल के एंड पे रखी गई। अब इनको पेरियोडिक टेबल में क्यों नहीं जगह दी गई? अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ना जो आपने एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि इनको सेपरेट इसी वजह से रखा गया ताकि पेरियोडिक टेबल की जो एक शक्ल है ना वो बरकरार रहे, उसकी ब्यूटी मुतासर ना हो। क्योंकि लॉन्ग पेरियोडिक टेबल पहले काफी बड़ा हो गया था, अगर उनको भी यहाँ पे रखते तो ये ज्यादा हो जाना। और दूसरी वजह ये है कि ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीजें हैं इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। अगर पेरियोडिक टेबल के अंदर हम खाली जगह छोड़ते तो वो बड़ा अजीब सा लगना था। अब उन्होंने इसको सेपरेट रख दिया है, कुछ एलिमेंट जो अभी नहीं डिस्कवर हुए जैसे ही वो डिस्कवर होते जाएंगे उनको वो इस सीरीज में ऐड करते हैं। तो ये था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये 2 सीरीजें जो पेरियोडिक टेबल के एंड पे हैं। एक लैंथिनम से शुरू होती है इस वजह से उसको लैंथेनाइड कहते हैं, दूसरी एक्टिनम से शुरू होती है इस वजह से उसको एक्टिनाइड कहते हैं। अब जो अगली चीज लास्ट पेरियोडिक टेबल के हवाले से है वो है ब्लॉक्स। पेरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स क्या चीज है? पेरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। पेरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? 4।
एक एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक बने क्यों, ये एक कंसेप्ट है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट है ये एस ब्लॉक का है, ये पी का है, ये डी का है या ये एफ का है। इसके लिए एक सिंपल सी मैथड दी गई है, वो ये है कि आपने चेक करना है कोई भी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसका में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है। आपने चेक करना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में जाता है, क्योंकि सब शेल भी चार ही हैं, एस पी डी और एफ सब शेल होते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन, वो जिस सब शेल में जाएगा ना, वो जो एलिमेंट है वो उसी ब्लॉक में होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एस ब्लॉक एस सब शेल में जाएगा। तो एस में जाएगा तो ये किस ब्लॉक का होगा मेंबर, ये एस ब्लॉक का होगा। अगर किसी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पी सब शेल में जाता है तो वो फिर वो किस ब्लॉक का होगा, वो पी ब्लॉक का होगा। इसी तरह डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये एक सिंपल सा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का आप कह लें ओवरव्यू था। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। फिर भी कोई आपका इशू हो तो आपने जरूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज इस चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, इसको सब्सक्राइब भी करें। जो लोग भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, बस यही है, आप लोगों की एक सपोर्ट चाहिए। बाकी इंशाल्लाह मैक्सिमम जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक में मसला है तो वो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं, कोई टॉपिक तो वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।